हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू स्मार्ट स्टडी। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल मैटर पर। आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है फॉर ईरान एंड इजराइल, भारतीय नागरिकों के लिए, कि जो वहाँ की सिचुएशन है उनको देखते हुए जो भारतीय नागरिक हैं एडवाइज नॉट टू ट्रैवल टू ईरान और इजराइल टिल फर्दर नोटिस। भारतीय नागरिकों को अगले आदेशों तक ईरान और इजराइल जाने के लिए मना किया है। और जो सिटीजन्स भारतीय सिटीजन्स पहले से वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो अपने जो इंडियन एम्बेसी हैं उसके टच में रहें और अपने आप को वहाँ रजिस्टर कराएं, ताकि एम्बेसी को पता रहे कि कितने इंडियंस वहाँ रह रहे हैं और मौका मिलने पर या जब भी अगर उनको दिक्कत होती है तो वहाँ से निकालना पड़े तो उनको आसानी से निकाला जा सके। और क्योंकि इन दोनों कंट्री के बीच में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी हैं और पॉसिबिलिटी है कि वार कभी भी स्टार्ट हो सकती है। और इस टॉपिक पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, डू नॉट गो टू ईरान इजराइल एमईए इशू ट्रैवल एडवाइजरी ओवर एस्केलेटिंग टेंशन। ये कल का आप देखेंगे आर्टिकल है। और सिर्फ इंडिया ने ही नहीं, काफ़ी देशों ने इसके लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की अपने सिटीजन्स के लिए। आप देखेंगे यूएस ने, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इंडिया, नॉर्वे, इन सब ने उसके लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की अपने सिटीजन्स के लिए कि वो इन देशों में ट्रैवल ना करें। और रशिया ने तो सिर्फ ईरान के लिए, इसराइल के लिए ही नहीं, पूरे मिडल ईस्ट के लिए अपने कंट्री सिटीजन्स को मना किया है कि आप मिडल ईस्ट में ट्रैवल ना करें। और हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल के अलावा कौन कौन से कंट्री आते हैं? यूएई है, सऊदी है, किर्गिस्तान है, टर्की है, इजिप्ट है, उज़्बेकिस्तान है। तो ये सारे कंट्रीज़ आते हैं मिडल ईस्ट में और रशिया को लगता है कि पूरे मिडल ईस्ट में ही हालात ख़राब होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी के लिए इंडियन मिनिस्ट्री की एडवाइजरी। और आपको वहाँ नहीं जाना है जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं। ये था आज का टॉपिक है।